हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जीडीएस की भर्ती के बारे में। जीडीएस 2025 की जो आपकी भर्ती है उसका डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। जैसे कि आपके जो हैं फॉर्म भरने की तारीख क्या है, आपके फॉर्म कब से शुरू होंगे। आपके बहुत ही जल्दी आज से ही, यानी आज आपकी तारीख हो चुकी है 10/2/2025, आज से ही आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। कैसे आप जो हैं अपने फॉर्म को भर सकते हैं उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूं कि आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, ये सभी जानकारी बताने वाला हूं। यहां पर देख सकते हैं ये आपका जीडीएस भर्ती का 2025 का नोटिफिकेशन यहां पे पोस्ट ऑफिस की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब यहां पर देख सकते हैं इसके अंदर बताया गया है यदि आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो सभी जानकारी यहां पर अच्छे से आपको बताई गई है। इसके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यह आपकी तारीख यहां पे बताई गई है कि आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है जीडीएस भर्ती के लिए 10 तारीख से, यानी आज से ही आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 3/3/2025 यानी 3 मार्च तक आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। देखिए, जैसे ही आप आवेदन करेंगे यानी फॉर्म भरेंगे, उसके बाद मान लीजिए आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो फिर आपको देख सकते हैं यहां पर 6 मार्च से आपको टाइम दिया जाएगा 3 दिन का। 6 तारीख, 7 तारीख और 8 मार्च, ये 3 दिन आपको टाइम दिया जाएगा। यदि आपके फॉर्म में कोई भी गलती है तो आप उसको सही कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। उसके बाद देखिए और भी बहुत सारी जानकारी आपको बताई गई है जीडीएस भर्ती के बारे में, कैसे कैसे आपको आवेदन करना है। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बता देता हूं। यहां पर देखिए 2024 के अनुसार आपको कितनी सैलरी मिलती थी और 2025 में आपको कितनी सैलरी यानी वेतन मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए जीडीएस भर्ती में आपके 2 प्रकार के पद होते हैं, एक तो आपका बीपीएम का और दूसरा आपका एबीपीएम यानी डाक सेवक। ये 2 प्रकार के पद हैं। तो बीपीएम के लिए आप देख सकते हैं यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए यहां पर सैलरी बताई गई है 12,000 से 29,380 रुपए। लेकिन जो आपको वेतन मिलेगा शुरुआत में वो आपको मिलेगा लगभग 19 से 20,000 रुपए 2025 के अनुसार। उसके बाद बात करें एबीपीएम के लिए तो एबीपीएम में आपको वेतन मिलेगा यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर में आपको वेतन मिलेगा शुरुआत में लगभग आपका 16 से 17,000 रुपए, यह आपको वेतन मिलेगा। सारी डिटेल मैंने सैलरी के बारे में आप सभी को बता दी है। उसके बाद आपकी बात करें एज लिमिट के बारे में, यानी आपकी आयु कितनी होनी चाहिए यदि आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं यदि आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, यानी कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 40 साल आपकी जो है उम्र होनी चाहिए। यहां पर देखिए अब यहां पर एज लिमिट में आपको छूट भी मिलेगी, उसके बारे में डिटेल से बता देता हूं। यह आपकी एज लिमिट में सारी जानकारी बताई गई है। यहां पर देखिए जो सामान्य कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए आयु 18 से 40 साल रहेगी। उसके बाद जो आपके SC/ST कैंडिडेट हैं उनको यहां पर 5 साल की छूट मिलेगी आयु में, यानी 18 से 45 साल तक आवेदन कर सकते हैं SC/ST कैंडिडेट। और जो OBC कैंडिडेट हैं वो आपके आवेदन कर सकते हैं 18 से, यहां पर 3 साल आप जो है ऐड कर सकते हैं, 18 से 43 साल। यह आपका कैटेगरी वाइज जो है आपकी आयु होनी चाहिए। जो आपके PWD यानी विकलांग कैंडिडेट हैं वो आपके आवेदन कर सकते हैं 18 से 50 साल तक, या आपकी 10 साल की छूट मिलेगी। बाकी डिटेल आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। उसके बाद 2025 में बात करें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल से बात करें तो यहां पर देख सकते हैं आपका इसके अंदर क्वालिफिकेशन जो है 10वीं पास रखी गई है। 2024 में भी और उससे पहले भी आपकी 10वीं पास कैंडिडेट ही आवेदन कर पाते थे। तो यहां पर आपकी क्वालिफिकेशन में किसी प्रकार का बदलाव यहां पर नहीं किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट आपका 10वीं पास है इस भर्ती में आसानी से आवेदन कर सकता है। साथ में देखिए आपने जो है 10वीं कक्षा में आपके पास एक तो मैथ यानी गणित का सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और या
उसके साथ साथ आपके पास इंग्लिश यानी अंग्रेजी विषय आपकी जो है होनी चाहिए 10वीं कक्षा में। ये जो है यहाँ पर कंडीशन रखी गई है, तभी आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर देखिए आपका बताया गया है कि यहाँ पर आपका जिस भी राज्य से, मान लीजिए आप हरियाणा से हैं और हरियाणा से ही आवेदन करेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप हरियाणा से हैं और आप पंजाब से आवेदन करना चाहते हैं तो पंजाब के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर पंजाबी भाषा आपकी लोकल भाषा है, तो फिर आपको जो है पंजाबी आनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। यानी जिस भी राज्य से आप आवेदन करना चाहते हैं उसकी लोकल भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। दूसरे राज्य से आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहां पर ये डिटेल आपकी शेयर कर दी है मैंने। उसके बाद यहां पर देखिए और भी यहां पर डिटेल बताई गई है आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, वो भी आप देख सकते हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की नॉलेज यहां पे आपको होनी चाहिए, लेकिन किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी भी डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। इस चीज का ध्यान रखें, कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपको नहीं चाहिए होगा। नॉलेज आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए और साथ में आप जीडीएस की नौकरी करोगे, उसके साथ साथ आप जो हैं जीडीएस की भर्ती के ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए। आपके कमाने के दूसरे साधन भी होने चाहिए ताकि आपका घर का जो है गुजारा हो सके, क्योंकि यहां पर जो है आपका वेतन थोड़ा सा कम रहता है सरकारी नौकरी की बजाय। उसके बाद और भी यहां पर डिटेल बताई गई है, बाकी डिटेल आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका सिलेक्शन कैसे होगा ये जानकारी बताई गई है। शॉर्ट लिस्ट यहां पे किया जाएगा, एक आपका सिस्टम बेस आपकी जो है मेरिट जनरेट की जाएगी, उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। यानी 10वीं के परसेंटेज के आधार पे आपकी एक मेरिट बनेगी। मेरिट कौन बनाएगा? मेरिट आपका कंप्यूटर बनाएगा। कंप्यूटर में एक आपका सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर है वो आपका मेरिट तैयार करेगा, और मेरिट तैयार होने के बाद आपकी 10वीं के परसेंटेज के आधार पे एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ये आपके डाउट क्लियर हैं कि 10वीं के परसेंटेज के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, किसी प्रकार का एग्जाम यहाँ पे नहीं होगा। यानी आपका जो है जिस भी कैंडिडेट के 10वीं की कक्षा में जितने ज्यादा नंबर होंगे उसके उतने ही चांस ज्यादा हैं कि आपका सिलेक्शन 2025 में आपका जीडीएस में सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए आपके जो भी 10वीं कक्षा में आपके परसेंटेज हैं वो कमेंट जरूर से करके बताना, और आप किस राज्य से हैं कमेंट जरूर से कर देना। उसके बाद और यहाँ पे डिटेल यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर देखिए जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यहां पर देखिए आप सभी को पता है 3 मार्च 2025 तक आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद देखिए 3 मार्च के बाद मार्च के लास्ट वीक में आपकी जो है मेरिट लिस्ट यानी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा बिना किसी एग्जाम के। फर्स्ट लिस्ट यहाँ पे जारी की जाएगी। यहाँ पर लगभग आपकी 5 से 6 मेरिट लिस्ट जारी की जाती हैं, यानी 5 से 6 आपके रिजल्ट जारी किए जाते हैं। तो पहली लिस्ट में जिसका भी सिलेक्शन होगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सिलेक्शन होने के बाद। तो यहाँ पर देखिए आपका एक तो आपको मार्कशीट आपकी चाहिए होगी, 10वीं कक्षा की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कास्ट सर्टिफिकेट यानी आप ओबीसी से हैं या एससी एसटी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और आपका ट्रांसजेंडर यानी आप ट्रांसजेंडर हैं तो उसका सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यानी आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी 10वीं की मार्कशीट में आपकी जो है जन्म तिथि होनी चाहिए। यदि आपकी मार्कशीट में 10वीं कक्षा की जो मार्कशीट है उसमें जन्म तिथि आपकी दी गई है तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं चाहिए होगा। 10वीं कक्षा की जो आपकी यदि 10वीं कक्षा की आपकी जो मार्कशीट है उसमें आपकी जन्म तिथि नहीं दी गई तो फिर आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होगा। उसके बाद ये जो आपके मेडिकल वगैरह हैं ये आपको चाहिए होंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे। बाकी आपको
जो भी डिटेल चाहिए आप जो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं यहां पर आपके ऑनलाइन फॉर्म भरते समय चाहिए होंगे। आपका जो भी नाम है डॉक्यूमेंट में, यानी 10वीं की मार्कशीट में, 10वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम है वही आपको भरना है फॉर्म भरते समय। यहां पर देख सकते हैं उसके बाद यह आपकी फोटो, साइन, ये सारी डिटेल यहां पर बताई गई है कि फोटो आपकी 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, साइन आपके 20 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें यहां पर बता दी गई हैं। फुल नोटिफिकेशन आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा, वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी डिटेल आप देख सकते हैं किस राज्य की लोकल भाषा कौन सी है, इसकी डिटेल भी बताई गई है। ये अच्छे से आप चेक कर लेना जिस भी राज्य से आप आवेदन करना चाहते हैं। तो ये जानकारी शेयर करनी थी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर से कर देना ताकि सभी तक आपकी जानकारी पहुंच पाए।